चैप्टर नंबर दिया है हमारा फर्स्ट MS एक्सिस। और ये चैप्टर हमने आधा पढ़ लिया था। तुम्हारी बुक कहाँ है? तुम्हारी कहाँ है? तो दो बुक लेके क्यों बैठे हो? तो पेज नंबर जो दिया है हमारा, पेज नंबर दिया है 7। हेडिंग दिया है स्टार्टिंग MS एक्सिस 2010। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसमें हमें MS एक्सिस खोलना है, तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके हम MS एक्सिस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। सिंपल मेथड है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला है, दो मेथड होते हैं किसी भी प्रोग्राम को खोलने के। फर्स्ट मेथड, या तो उसका आइकन आपके डेस्कटॉप पर हो, शॉर्टकट आइकन जो होता है उस पर आप डबल क्लिक करिए, खुल जाएगा। या फिर आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, अगर हम एक्सेस खोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आपको वर्ड भी मिलेगा, पावर पॉइंट, एक्सेल। हमें खोलना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस समझ रहे हो ना? एक्सेल नहीं, एक्सेस। तो तरीका क्या है? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। ऐसे जाते हैं भी किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए, अगर उसका शॉर्टकट आइकन नहीं हो हमारे डेस्कटॉप पे। उसके बाद हम जाएंगे MS ऑफिस पर। MS ऑफिस पूरा पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने अभी बताया भाई, वर्ड होता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS एक्सिस, आउटलुक, और इसके अलावा होता है डाटाबेस का एक और सॉफ्टवेयर होता है, मेरा याद नहीं आ रहा है। इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हमें खोलना है एक्सेस, तो उसके बाद हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे MS एक्सेस। वहाँ पर लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा हुआ है, मैं MS लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। 2010 10 नहीं है, 7 होगा या फिर 15 होगा या 12 होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर मिल जाए, सब सेम ही होते हैं। बस थोड़ा बहुत क्या है, टूल्स जो इनके होते हैं उनका आइकन चेंज हो जाता है, लेकिन कमांड सारी वही रहती है। तो ये मेथड है, बुक में भी देख लेते हैं क्या दिया है। स्टार्टिंग MS एक्सिस 2010। स्टेप टू स्टार्ट MS एक्सिस आर: क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। एक्सिस ओपन अप, वी गेट विंडो ऑफ द गेटिंग स्टार्ट विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे हमारे सामने हम क्लिक करेंगे एक्सेस पर, एक विंडो खुल के आएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, जैसा कि हमें पिक्चर्स में दिखाया गया है, बुक में दी है जो पिक्चर्स, इस तरह की एक विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये दिया है, ठीक है। इससे आगे भी कुछ स्टेप दिए रहते हैं जिसको हम फॉलो करके वर्क स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? क्रिएट ए डाटाबेस यूजिंग MS एक्सिस 2010। अगर हमें डाटाबेस क्रिएट करना है MS एक्सिस में, तो हम कैसे करेंगे? नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको हम फॉलो करके करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है? टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हम कुछ स्टेप दिए, फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है? ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 प्रोग्राम। तो हमने खोल लिया 2010 प्रोग्राम, ये विंडो खुल के आ जाएगी, दिखाई दे रही है बुक में भी। उसके बाद क्या करना है? क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक डाटाबेस, क्लिक ऑन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक डाटाबेस। बुक में देखिए, पिक्चर्स में दिखाई भी दे रहा होगा आपको, येलो कलर जिसपे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, उस पर लिखा हुआ है ब्लैंक डाटाबेस। हम नया पेज ले रहे हैं। वर्ड में तो डायरेक्ट हमारे सामने खुल जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेल में भी सेम ऐसे ही रहता है, पावर पॉइंट में भी सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसमें थोड़ा अलग है। तो वहाँ पर दिया है ब्लैंक डाटाबेस। उसके बाद करना क्या है? क्लिक ऑन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। तो जैसे आप क्या करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दिया है इसने क्लिक ऑल प्रोग्राम। पागल हो लिया क्या बुक वाला ही? गलत दिया इसने, स्टेप गलत दे रखे हैं भाई। करना क्या है आपको, मैं बुक को छोड़िए, यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे आपके सामने बुक में जो दिया है, क्रिएट, बंद करने को किसने कहा? क्या दिया है? क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस। उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर पिक्चर्स में देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट। राइट हैंड साइड में एक बार ध्यान से देखिए, क्रिएट लिखा हुआ है, लिखा है नहीं? राइट हैंड साइड में थोड़ा नीचे लिखा हुआ है क्रिएट। तो अब ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने जो हमारा MS एक्सेस है उसका जो वर्किंग एरिया है वो खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आप वर्क करेंगे। आपके सामने आएगा क्या? एक तरह से रो कॉलम्स आ जाएंगी जैसे एक्सेल में आती है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें ऐसे नहीं, इस तरह की कुछ डाटाबेस आ जाएगी, ID वगैरह लिखा रहेगा उसमें, नेम ID,
तो उसमें हम कैसे वर्क करते हैं वो भी हम बताएंगे आगे इस चैप्टर में। आगे क्या दिया है इसमें, क्रिएटिंग ए न्यू टेबल इन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। अगर पहले से ही फाइल बनी हुई है, पहले से ही डाटाबेस बना हुआ है, उसमें अगर हमें नई टेबल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे वो इसमें दिया है नीचे। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन हमारे कॉर्नर में होता है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल, जिस पर 4 बॉक्स बने रहते हैं, आपने देखा भी होगा इस टाइप के। ध्यान से देखना जब जाओगे लैब में, इस टाइप के 4 बॉक्सेस बने रहते हैं अलग अलग कलर्स के। ठीक है, वहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, एंड देन क्लिक ऑन ओपन। तो वहां पर आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम फाइल भी बोल देते हैं। ये जो 10 आया ना, इसमें हमारा ये फाइल की जगह ये बटन आना स्टार्ट हो गया था, 7 में भी यही आ गया। अब इसको फाइल भी बोल सकते हो आप, ऑफिस बटन भी बोल सकते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा ओपन। ओपन से क्या होता है भाई, बताएंगे जरा, ओपन किस काम आता है हमारे? सर किसी चीज को खोलने के लिए। अच्छा, सर कोई तुम बताओ। किसी फाइल को ओपन करने के लिए। हाँ देखिए, बैठिए नीचे। फाइल हमारी बहुत सारी पड़ी रहती है उस प्रोग्राम की, तो किसी भी फाइल को अगर हमें खोलना है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, जिस प्रोग्राम में हमने ओपन कमांड को लिया है, तो हम खोल सकते हैं। तो हमारा जो दिया है टॉपिक, यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है कि अगर पहले से ही कोई डाटाबेस है, एग्जिस्टिंग है, पहले से ही उपलब्ध है, उसमें अगर हमें टेबल बनानी है तो हम कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम वो डाटा लेंगे ना, कहाँ से लेंगे? ओपन से ही आएगा। सबसे पहले हम फाइल लेंगे तो ओपन में जाएंगे। उसके बाद क्या दिया है इसने, उसके बाद दिया है इन द ओपन डायलॉग बॉक्स। आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सेलेक्ट द डाटाबेस दैट यू वांट टू ओपन एंड देन क्लिक ओपन। तो उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम फाइल को डाटाबेस ही कहेंगे क्योंकि ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्लिक करने के बाद वो खुल जाएगी। तो क्रिएट टैब इन द टेबल ग्रुप, क्रिएट ऑन टेबल। तो वहाँ पर आपको, जैसे हमने वर्ड पढ़ा है उसमें हमारी होम टैब आती है नहीं? याद है कुछ? इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह की ऐसे ही MS एक्सेस में क्रिएट टैब आती है एक। जब आप अपनी फाइल को ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को ओपन कर लेंगे, फिर जाना कहाँ है आपको, जाना है सिलेक्ट द ऑन द क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में आपको चला जाना है, टेबल ग्रुप वहाँ पे मिलेगा, क्लिक ऑन टेबल। तो वहाँ पर आपको टेबल पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट टेबल डिजाइन ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप ऑन क्रिएट टैब शो। तो जो आपको वहाँ पर डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, जो आप डिज़ाइन चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यू विल सी, आप देखेंगे क्या, द टेबल डिजाइनेशंस विंडो अपेयर। तो आपके सामने जो टेबल्स के डिज़ाइन होते हैं वो आ जाएंगे। एंटर फील्ड नेम एंड इट्स डाटा टाइप। फिर वहाँ पर आप फील्ड का नेम दे दीजिए। फील्ड का नेम मैंने बताया था पहले ही आपको, रिकॉर्ड और फील्ड नहीं समझाया था स्टार्टिंग में ही? अरे फील्ड का नाम यहाँ देना है, ये फील्ड होते हैं हमारा। यहाँ पर जैसे आपने नेम दे दिया तो नीचे आप नेम लिखोगे ना। यहाँ पर आपने फील्ड का नेम क्लास दे दिया तो यहाँ पर आप क्लास लिखोगे। तो टेबल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, टेबल ग्रुप में जाके। तो इस तरह आप, अगर पहले से ही फाइल बनी हुई है, कोई डाटाबेस बना हुआ है, उसमें अगर टेबल एंटर करनी है तो हम जो स्टेप्स हमने अभी आपको बताए, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके टेबल बना सकते हो। समझ में आया? आगे चलेंगे। जैसा कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, क्रिएटिंग ए न्यू टेबल, ध्यान से देख सकते हैं आप, पेज नंबर 9 पे दिया है। आगे क्या दिया है, पार्ट्स ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस इंटरफेस विंडो। तो हमारी जो विंडो होती है MS एक्सेस जब हमारे सामने खुल के आती है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं वो बताएंगे। द डाटाबेस इंटरफेस विंडो ऑफ MS एक्सेस 2010 कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स है नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हमारा टाइटल बार। देखिए टाइटल बार एक ऐसी बार होती है जो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मिलती है, चाहे आप MS पेंट हो आपका, या फिर वर्ड है, एक्सेल है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, उसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर दी रहेगी वो आपकी टाइटल बार होती है। तो टाइटल बार क्या रखती है अपने पास में, जरा बताएंगे आप मुझे? हाँ, आपके पीछे कोई नहीं है, बताओ। अनुष्का, आप बताओ, पीछे आपका नाम?
अच्छा, गर्ल्स में किसी को नहीं पता, तुम बताओ चलो। हाँ बताओ। पढ़ने को किसने कहा है? सिंपल एक वर्ड में आंसर दे। पढ़ के तो वो भी बता सकते थे। सिंपल एक वर्ड में आंसर दे। टाइटल बार जो होती है अपने पास क्या रखती है? अपने पास सर एक मार्क रखे सर, वो तो अंग्रेजी का। इसलिए तो कहा यार किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। सीधे खड़े रहो। आ गया, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अरे आप ही को कह रहा हूँ। नाइस ड्रेस। अब बताओ टाइटल बार क्या रखते हैं अपने पास? किसका टाइटल? डाटाबेस का। ये हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। डाटाबेस क्यों कह रहे हो आप? चलिए हम बताते हैं। देखिए भाई, डाउन टाइटल बार, स्टेटस बार, क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। टाइटल बार वो होती है जो भी आपने प्रोग्राम खोला हुआ है उसका नेम अपने पास रखती है। जैसे सबसे ऊपर होती है टॉप पर। कोई भी आप प्रोग्राम खोल लो, आप देखना इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके। जो भी आप प्रोग्राम खोलोगे सबसे पहले जो टॉप पे ब्लू कलर की जो लाइन दी रहती है उस पर आपके प्रोग्राम का नाम आएगा। अगर आपने फाइल खोल रखी है उस प्रोग्राम वाली, कोई भी फाइल आपने खोल रखी है उसी प्रोग्राम की, तो क्या होगा? उस फाइल का नाम भी आएगा और साथ में जो आपने प्रोग्राम खोला हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर खोला है उसका नाम आएगा। इसके अलावा टाइटल बार एक वर्ड में आंसर देना था, ये बता देते तो भी राइट था। इसके अलावा टाइटल बार पर आपका क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन ये होता है। ये टाइटल बार पे होता है। और क्या होता है टाइटल बार पे? बेवकूफ गधे। आगे क्या दिया है भाई? टाइटल बार, लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार डिस्प्ले द क्विक एक्सेस टूल बार, डिस्प्ले द नेम ऑफ डाटाबेस। इसने डिस्प्ले द नेम ऑफ डाटाबेस क्यों दिया है? क्योंकि ये एमएस एक्सेस की टाइटल बार की बात कर रहा है। मैंने कहा था आपको कि टाइटल बार हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है, और ये पूछा था टाइटल बार का काम क्या होता है, तो सेम बताना था, नाम रखती है प्रोग्राम का और क्या है। नेक्स्ट दिया है Access ribbon. Under the title bar, Microsoft Access display the object named ribbon. It is the consist of row or tabs such as like file, home, create, actional data, database tool. Each tab on ribbon has group of icons that perform the similar tasks. तो Access ribbon होता है जैसे हमारी, जिस पर हमारी होम टैब दी रहती है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिव्यू, व्यू टैब, तो उसको हम एक्सेस रिबन बोलते हैं। और इन टैब में भी एक रिबन अलग से होता है। रिबन से मतलब इस पे बहुत सारे टूल्स आते हैं। नेक्स्ट दिया है स्टेटस बार। मैंने बताया था स्टेटस बार भी वही क्या होता है। स्टेटस बार मैं व्हाट्सएप वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, मूर्ख। स्टेटस बार नीचे होती है प्रोग्राम में, हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में होती है। जैसे टाइटल बार होती है ऐसे स्टेटस बार होती है। उस पर आप तो एक तो आपका जो वर्टिकल बटन होता है वो होता है, और कितने पेजेस दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, पेज नंबर, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके रखती है। तो इसको देख लेते हैं डाटाबेस वाली को, ये भी नहीं बता पाते तुम। द स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेस विंडो। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, ये जैसे कि पेज कितने हैं जो प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं। इसके अलावा भी आपके जो एरो होता है, कर्सर जो होता है, उसकी वो जैसे स्क्रीन पर इधर से उधर चलता है, उसकी डिस्टेंस को भी ये बताती रहती है। ध्यान से देखना जब माउस चलाओगे कभी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान नहीं देते आप। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है भाई, आप बताएं। स्क्रॉल बार नहीं पता? अच्छा आप बताओ बेटे। स्क्रॉल बार सर होता है जो स्क्रीन के साइड में ऊपर नीचे करने का और नीचे से साइड में करने का। वेरी गुड। पेज को अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट करने के काम आता है। सिट डाउन, वेरी गुड आंसर। नहीं, क्लैप करने के लिए नहीं कहा है, चुप रहो। तो उसने दिया है स्क्रॉल बार, इट इज विंडो कंपोनेंट्स। ये एक विंडो का ही कंपोनेंट्स। बैठ जाओ, अलग से बोर्ड पे लिख दूं, बैठ जाओ। सबको बोला बैठ जाओ। Components MS Access that enable to user navigate through the different portion of the object in the work area. Different portion यानी कि जैसे आप वर्क कर रहे हैं और आपका वर्क एक पेज से ज़्यादा है, फर्स्ट पेज से
सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, जितने भी ज़्यादा है तो उसको अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज होता है। अगर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, डाटाबेस में वर्क कर रहे हैं, तो पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए, यानी कि हमारा वर्क इधर से लेकर इधर तक बहुत ज़्यादा है तो हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल बार के थ्रू इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। वो काम होता है स्क्रॉल बार का। उसके बाद यह है हमारा नेविगेशन पैन। इसमें क्या होता है, द एरिया दैट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द MS एक्सेस विंडो एंड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन द डाटाबेस। तो ये हमें नेविगेशन पैन, एक नोटिफिकेशन पैन भी इसको बोल देते हैं। ये हमें बताता रहता है कि कितनी डाटाबेस विंडो आपकी खुली हुई है, कितने पेजेस हैं, कितने नहीं है, कितने वर्ड्स हैं। ये सब चीज़ें हमें नेविगेशन पैन में मिल जाती है। एक्सेस वर्क एरिया, द एरिया ऑफ, चलो किसने कौन बोला मिल जाती है, तुम बोलो। एक्सेस वर्क एरिया क्या होता है? मैं पढ़ता ही नहीं। अच्छा ये था, पढ़ के नहीं, ऐसे बताओ। तुमने पढ़ा तो पहले भी होगा भाई, मई में भी मैंने ये पढ़ा था एक बार चैप्टर। पहले अब पढ़ाया, पहले आज रिवीजन भी हो रहा है। तुमने एग्जाम, अरे वर्क एरिया महामूरख पता चल रहा है जहाँ पर हम वर्क करते हैं एक्सेस में, नाम से ही पता चल रहा है इसके। तो अरे the area of access database window that display and enable to use the database objects such as table, forms and reports। तो एक्सेस वर्क एरिया मतलब जहाँ पर आप प्रोग्राम में वर्क करते हैं, उसको वर्क एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस। अब आगे बात, जो हमने फाइल बनाई है, जो भी हमने वर्क किया है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। सब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस आर, तो नीचे दिए हैं। सबसे पहले दिया टेबल्स, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको। दे आर स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो मीन्स रिकॉर्ड और कॉलम मीन्स फील्ड होता है हमारा। तो टेबल हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है रो और कॉलम में। उसके बाद ये क्वेरीज, दे आर द बेसिकली क्वेश्चंस बेस ऑफ द डाटा ऑफ द डाटाबेस। दे अलाउ you to extract the data of information about the field record and summaries of the table और database। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जिसके आधार पर हम डाटाबेस को तैयार करते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा फॉर्म्स। फॉर्म्स आर द इनपुट स्क्रीन्स डिजाइन टू द सिंपली दैट एंट्री प्रोसेस। तो फॉर्म्स का भी मैंने आपको बताया था, फॉर्म्स का बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया? अच्छा, कैसे नहीं बताया? Forms are the input screen designed to simply the date entry process, जिसमें हम अपनी डेट टाइम वगैरह डाल देते हैं। सिंपल बेसिक क्वेरीज होती है। तो रिपोर्ट्स, दीज प्रेजेंट डाटा फ्रॉम ए टेबल और क्वेरीज इन द प्रिंट फॉर्मेट। तो जब हमारा पूरा डाटाबेस तैयार हो जाता है, वो रिपोर्ट्स हमारी तैयार हो जाती है, उसको हम प्रिंट के लिए रेडी रहता है, उसको हम रिपोर्ट्स बोलते हैं। पेजेस आर यूज्ड टू ऐड, व्यू एंड एडिट द डाटा ऑफ द टेबल्स। तो ये हमारे काम होता है, हमारा डाटा अगर एक पेज से ज़्यादा चलेगा, 1 2 3 पेज लाने के लिए पेजेस का यूज होता है। माइक्रोज एक की होती है भाई, माइक्रो हमारी। दे हेल्प यू टू परफॉर्म द रूटीन टास्क बाय द ऑटोमेटिकली दैम इनटू द सिंगल कमांड, जो केवल एक सिंगल कमांड ही लेती है। इसको भी बताएंगे जब हम प्रैक्टिकली कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा वाइज। मॉडल्स होता है, मॉडल्स आर द कलेक्शंस ऑफ द प्रोग्राम रिटर्न टू एक्सेस ऑफ द डाटाबेस। अगर हम अपने डाटाबेस में अलग अलग प्रोग्राम से डाटा ले रहे हैं, यानी कि वर्ड से भी ले लिया है अपने डाटाबेस में, एक्सेल से भी ले लिया है, तो वो मॉडल्स में आता है हमारा। उसके बाद यह है एग्जैक्टिंग MS एक्सेस। अगर हमें MS एक्सेस प्रोग्राम में हमारा वर्क पूरा हो गया है और उससे हमें बाहर जाना है, उसको बंद करना है, एग्जिट होना है, तो कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सिंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस shares the same functionality you probably familiar to with the form used in the application, you can close it easily। तो जब आपका वर्क पूरा हो जाए, आप अपने डाटाबेस को शेयर कर लो या फिर उसके फंक्शंस हैं सारे जब यूज हो जाते हैं, तो हम उसे हम क्लोज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताइए जरा। पीछे क्या देख रहे हैं? पढ़ना नहीं है, ऐसे ही बताना। हर एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे ही क्लोज हो जाता है। कहाँ बने रहे बटन? सर कंप्यूटर की मॉनिटर पे बने रहते हैं। किस पे बने रहते हैं बटन? मॉनिटर की स्क्रीन पे। उसको टाइटल बार बोलते हैं।
टाइटल बार पर हमारा क्लोज बटन होता है, यस सर। उस पर क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। यस सर। उसके बाद बैठ जाओ, मैं ही बता देता। उसके बाद अगर वहां से बंद नहीं करना चाहते हैं AND plus F4 तो हमारा शांति ऑफिस बटन दिया रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे एक मेन्यू खुल जाती है, सबसे लास्ट में एग्जिट का ऑप्शन आता है, आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो MS एक्सेस आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड पे चले जाइए, कीबोर्ड में जो की दिया रहता है हमारा Alt F4 नहीं दबाना है, फंक्शन की जो होती है ऊपर F1 F2 F3 F4 F5, यानी आप F दबाओ लेटर और फिर 4 दबाओ, ये नहीं करना है। Alt दबा के रखना है और F4 प्रेस कर देना है, और तो आपका जो एक्सेस है वो बंद हो जाएगा। तो बुक के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या कह रहा है बुक में। टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यू कैन क्लिक ऑन द फाइल एंड देन क्लिक ऑन एग्जिट। पहला मेथड तो ये है, फाइल पे जाइए, एग्जिट बटन पर क्लिक कीजिए। सेकंड, टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ्रॉम द इट्स टाइटल बार पे जाइए, यू कैन क्लिक ऑन इट्स क्लोज बटन, या फिर आप ऐसे क्लोज करिए। थर्ड दिया है टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लाइक एनी रेगुलर विंडो ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन यू कैन प्रेस Alt प्लस F4, ये फिर आप ऐसे क्लिक कीजिए। तो ये था भाई आपका MS एक्सेल, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। PDF अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो मुझे जो है मैसेज भेजे और उसमें लिखिए सर प्लीज़ सेंड PDF, तो मैं आपको PDF भेज दूँगा। सर आपने अधीन चौक दिला कर दी।